हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं उसी कड़ी में आप लोगों के लिए एक शानदार क्लास लेकर आया हूं। आज की क्लास राजस्थान के सभी कंपटीशन्स एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सारण की पहाड़ी किस ज़िले में है दोस्तों। चाहे आप लोग एलडीसी, पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक, बीएसटीसी सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपके सामने जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है, उसके लिए भी आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का सेशन। सारण की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश आपके सिलेबस में है। तो मैं बात करूं आपके सामने, सारण की पहाड़ी किस जिले में है? झुंझुनू में, सीकर में, पाली में या सिरोही में? तो सारण की जो पहाड़ी है यह किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो सारण की पहाड़ी पाली जिले में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके सामने जो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला है, ये आपके अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है दोस्तों। जल विभाजक का कार्य, क्योंकि वर्षा होती है तो इसके समानांतर इधर चली जाती है, लेकिन इधर वर्षा नहीं हो पाती है। और अरावली के पश्चिम में जो 61.11% क्षेत्रफल पर आपके थार का मरुस्थल का विस्तार है दोस्तों। तो आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान को प्रमुख रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और जो कोपेन महोदय का वर्गीकरण भी आपको याद होना चाहिए। कोपेन महोदय के वर्गीकरण से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है, चाहे आप लोग पुराने पेपर उठा के देख लेना। दोस्तों, कोपेन महोदय के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया वो था BWHW, BSHW, CWG तथा AW। 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा था कोपेन महोदय के द्वारा। कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना गया है। यह भी क्वेश्चन आता है, कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? तो वनस्पति। सारण की पहाड़ी आपके सामने पाली जिले में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में या कोमलगढ़ में? रणथंभौर दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। जोगी महल आपके स्थित है। हमीर देव यहाँ का शासक था दोस्तों। जबकि जालोर दुर्ग की बात करूं तो 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और जलालाबाद को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था, और जलालाबाद, इस दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया था दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके सामने गोरा बादल और नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ऐसी कहावत कही गई है आपके सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। दोस्तों, क्लास शानदार इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी एग्जाम्स के लिए। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के जूनी कचहरी नामक स्थान पर आपके सामने वीर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों, 9 मई 1540 को। तो वो भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मेसा का पठार कौन से दुर्ग पर स्थित है? स्टार लगा लेना। BSTC में यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। BSTC वाले बच्चे विशेष रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी की क्लासें भी आपको मिलेगी। राजस्थान के जो संत संप्रदाय हैं उसकी अलग से क्लास करवा रखी है। लोक देवता की स्पेशल मैंने क्लास करवा रखी है। राजस्थान ज्योग्राफी की शानदार क्लास, कला संस्कृति की अलग से क्लासें मिलेगी। प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, आपने नहीं देखी हो तो। मेसा का पठार कौन से दुर्ग पर स्थित है? मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपके मेसा के पठार पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में स्थित है दोस्तों। आप कहोगे सर नाहरगढ़ दुर्ग इंपॉर्टेंट कितना गए? नाहरगढ़ दुर्ग से क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पूछा है? RPSC सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो भी दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? दुर्ग के उपनाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक जयगढ़ का किला ईगल की पहाड़ी पर आपके जयपुर में स्थित है, तो वह भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी का कार्य कहलाता है, ऊंट की खाल पर सोने की जो मीनाकारी कहलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? थेवा कला, बादला, उस्ता कला या ब्लू पोट्री? दोस्तों थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ के सोनी परिवार से है दोस्तों। और बादला क्या है? बादला है दोस्तों, तो जिंक की जो पानी की बोतल है उसको बादला के नाम से जाना जाता है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। और जो ऊंट की खाल पर सोने की चित्रांकन करना, उस्ता कला, इसामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख कलाकार है दोस्तों। इसामुद्दीन उस्ता ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना उस्ता कला के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ से आपके स्थापत्य कला से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है हस्तकला वाले टॉपिक से। तो कौन सी कला? ब्लैक पोट्री कोटा की है, कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो सवाईमाधोपुर करना है। ब्लू पोट्री आपके जयपुर की स्थित है, प्रसिद्ध है दोस्तों। सर ब्लू पोट्री क्या होती है? तो ब्लू पोट्री होती है दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तनों पर सोने की मीनाकारी करना। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की कसीदाकारी जो कलाकारी की जाती है। आप जो चीनी के कप में जो चाय पीते हो मॉर्निंग में, उस पर जो नीले रंग की कलाकारी की जाती है उसको ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के सभी टॉपिक लिए मैंने आज, तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जीके आपका कंप्लीट होने वाला है, तैयार कर लीजिए दोस्तों। किस लोक देवता की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है? दोस्तों क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका लाइक शेयर तो बनता ही है दोस्तों। अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। किस लोक देवता की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है? अच्छा क्वेश्चन है। देवनारायण जी की, मीराबाई की, रामदेव जी की या पाबू जी की? दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है आपके पाबू जी की। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ जो आपके सामने इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक जो दोस्तों देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी कर दिया गया था। और जो देवनारायण जी हैं वो प्रसिद्ध देवता रहे हैं दोस्तों। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु का अवतार किसे कहा जाता है? अवतार एक तरफ दे देगा, लोक देवता एक तरफ, तो विष्णु का अवतार या आयुर्वेद का ज्ञाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो डाक टिकट कब जारी की गई थी? तो सन 2011 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी कर दी गई थी। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसिंद भीलवाड़ा में मेला लगता है दोस्तों। इनके प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो देवमाली आपके जो ब्यावर स्थान पर हैं, यहाँ पर इनका प्रसिद्ध मेला जोधपुर या टोंक में, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में इनके प्रसिद्ध मेले लगते हैं दोस्तों। पाबू जी की मैं बात करूँ तो पाबू जी का जन्म हुआ था फलोदी में, फलोदी कोलुमंड में इनका जन्म हुआ है दोस्तों। लक्ष्मण का अवतार इनको कहा जाता है। रामदेव जी का बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ओडू काश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और पाबू जी को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, आपके सामने संविधान के भी मैंने क्वेश्चन लिए। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान की प्रस्तावना से एक क्वेश्चन पूछना तय है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन BSTC, LDC, पटवार और ग्राम सेवक, जेल प्रहरी किससे में भी पूछे जा सकते हैं। तो BN राव, महात्मा गांधी, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था BN राव को। मैं आपके सामने बात करूं दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है दोस्तों। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है दोस्तों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। प्रस्तावना को क्या क्या कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? संविधान का परिचय पत्र N पालकीवाला के द्वारा संविधान का परिचय पत्र कहा गया है दोस्तों। किसको? प्रस्तावना को। तो अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्टली आपको। चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टार लगा लो, क्वेश्चन छपेगा।
एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बीएसटीसी में या फिर आपके जेल प्रेरी में, दोनों में से किसी एग्जाम में। चंदू जी का घड़ा प्रसिद्ध है मिट्टी के खिलौनों के लिए, लाख की कला के लिए, तीर कमान के लिए, तहनीसा के लिए। तो तीर कमान के निर्माण के लिए चंदू जी का घड़ा बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत बूंदी शैली की विशेषता है? तो हाड़ौती की में जो बूंदी शैली की विशेषता कौन सी है? रेखाओं का सर्वाधिक सशक्त अंकन, हरा सुनहरा रंग, पशु पक्षियों का अधिकतम चित्रण या उपयुक्त सभी। दोस्तों चित्रकला वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। राजस्थान की चित्रकला के नाम से क्लास सर्च करना और बाय इजी ट्रैक डालना, क्लास मिलेगी, वहाँ से देख लेना। तो उपयुक्त सभी विशेषताएं बूंदी चित्रशैली की हैं। दोस्तों आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन, सर क्या है? तो शिकार के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो शिकार के लिए आपके कोटा चित्रशैली प्रसिद्ध है, राव उमेद सिंह यहाँ के शासक थे। जबकि पशु पक्षियों के अधिकतम चित्रण के लिए आपके बूंदी की शैली प्रसिद्ध है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित? तो दोस्तों गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आज की क्लास से अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फिर बोल रहा हूँ दोस्तों क्लास को 2 बार देख लीजिए, लेकिन यार अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और क्लास देखने के बाद फीडबैक में ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख कर कि क्लास कैसी लगी, आप लोग कहाँ से क्लास देख रहे हो और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। तो 13 ताली जो नृत्य हैं किस लोक देवता को समर्पित हैं? गोगा जी को, रामदेव जी को, बाबू जी को, देवनारायण जी को। दोस्तों 13 ताली नृत्य हैं जो बाबा रामदेव जी को समर्पित हैं। दोस्तों अच्छा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। कामड़िया पंथ की स्थापना भी रामदेव जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों आपके बाबा रामदेव जी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। तो आपके सामने बिराटिया मंदिर, अच्छा सर, बिराटिया मंदिर ब्यावर में स्थित है। सूरथा खेड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, सूरथा खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और मसूरिया जोधपुर में, और अदरशिला जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। विष्णु का अवतार कहा जाता है दोस्तों बाबा रामदेव जी को, राम साहब पीर के नाम से जाना जाता है। इनके घोड़े का नाम आप लोग ध्यान रख लेना दोस्तों, क्योंकि वाहन का नाम पूछता है एग्जाम में। तो इनके घोड़े का नाम था लीला घोड़ा, और रामदेव जी की बहन का नाम क्या था? सुगना बाई। और इनके जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं दोस्तों, उनको रिखिया के नाम से जाना जाता है। जबकि इनके जो मंदिर हैं उनको देवराग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सारी बातें आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। नेतलरा भरथार भी इनको कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। ये लो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन तैयार किया है मैंने, खुद में क्वेश्चन तैयार करता हूँ, फिर आपके लिए क्लास लाता हूँ, पुराने पेपर का एनालिसिस करता हूँ, सारे तरीके से सारी मेहनत में करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते यार दोस्तों, और देखते नहीं हो पूरी क्लास को, ऐसे मज़ा नहीं आता। सांबर झील वासुदेव, नाडोल गोविंदराज, रणथंभौर लक्ष्मण सिंह, कीर्तिपाल जालोर। दोस्तों सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा, नाडोल के चौहानों का लक्ष्मण सिंह, रणथंभौर के गोविंदराज, जबकि जालोर कीर्तिपाल का। तो आपके सामने एक, और इधर देखिए दोस्तों एक के बाद ये यहाँ पर 2, ये यहाँ पर है 3, 1 3 2 4, 1 3 2 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रणथंभौर जो सांबर झील का निर्माण वासुदेव के द्वारा, नाडोल की चौहान शाखों की स्थापना लक्ष्मण सिंह, रणथंभौर की शाखा गोविंदराज, जालोर को कीर्तिपाल चौहान। कीतु एक महान राजा है ऐसा कहा गया है दोस्तों जालोर की कीर्तिपाल चौहान के लिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दुर्ग के बारे में कथन पूछता है एग्जाम में। चाहे आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग एक बार पुराने पेपर, यही तो आप में कमी है, आप लोग नहीं देखते पुराने एग्जाम के जो पेपर हैं उनको देखा करो, फिर तैयारी करना शुरू किया करो। तो यह दुर्ग बख्तर बंदे, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी कथन देकर पूछ लेता है कि यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा है और किसने कहा है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या तारागढ़। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि अबुल फजल के द्वारा कि यह
बख्तर बंदे, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। अबुल फजल ने एक कथन और कहा है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कि नीचे से यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। आपके कुंभलगढ़ के लिए कहा गया है दोस्तों कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यहीं पर आपके वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को। आप लोगों को याद होना चाहिए सारी बातें। अगला क्वेश्चन, मीणा जनजाति के आराध्य देवता। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को पता है क्या इम्पोर्टेंस लग रही होगी। दोस्तों इम्पोर्टेंस ये है आज की क्लास का कि हर टॉपिक को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाया गया है। राजस्थान की कला संस्कृति के भी टॉपिक है, संविधान के भी क्वेश्चन है, हर इतिहास के भी क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जा रही है। झूझार जी, पत्ता जी, मामादेव या भूरिया बाबा। दोस्तों मीणा जनजाति के आराध्य देव भूरिया बाबा को कहा जाता है कि मीणा जनजाति के लोग कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। दोस्तों मीणा जनजाति सर्वाधिक आपके जयपुर जिले में निवास करती है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, पाबू जी के द्वारा जो पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोक देवता से संबंधित कुछ रचनाएं हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आसिया मोड़जी, बिट्टू मेहा, मामा देव या करपाराम। पाबू प्रकाश की रचना आसिया मोड़जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों जो आपके सामने रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़का जो वाद्य यंत्र हैं वो किसके द्वारा किया जाता है। तो नायक जाति के जो इनके भोपे होते हैं दोस्तों पाबूजी के, उनके द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। जबकि पाबूजी के जो अनुयायी होते हैं उनको थ्योरी कहा जाता है। दोस्तों जो पाबूजी का पवाड़ा गाते हैं, थोरी जाति के लोग माट वाद्य यंत्र के साथ इनके पवाड़े गाते हैं दोस्तों। और मेहर जाति के मुसलमान इनको पीर भी मानते हैं, पाबूजी को भी पीर मानते हैं मेहर जाति के लोग। अगला क्वेश्चन, वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे। तो बालीनाथ, उगमसी बाटी, गोरखनाथ या गुरु भैरवनाथ। दोस्तों देखिए शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। आपके जो वीर कल्लाजी राठौड़ हैं इनके गुरु कौन थे। तो गुरु भैरवनाथ जी। अच्छा है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। इसका एक क्वेश्चन ज़्यादा बार देखने को मिला है एग्जाम में। शेष नाग का अवतार कहा जाता है दोस्तों इनको, शेष नाग का अवतार कहा जाता है इनको। अच्छा सर, किनको शेष नाग का अवतार कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ को। और कल्लाजी राठौड़ के जो गुरु हैं वो थे गुरु भैरवनाथ जी। इनका उपनाम क्या था। तो योगी कामदोज और बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और कल्लाजी की जो पूजा है नाग के रूप में की जाती है दोस्तों। और शेष नाग का अवतार इनको कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। काले पत्थर की जो मूर्ति है इनकी आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है, जिस पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। ये दोस्तों एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर आज की क्लास नए तरीके से मैंने बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो पूरी देखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ लोक देवी का नाम दे दिया और एक तरफ मैंने जिलों का नाम दे दिया। आवरी माता आपके चित्तौड़गढ़ में, ब्राह्मणी माता बारा में, नारायणी माता अलवर में और जिलानी माता बाड़मेर में। दोस्तों आवरी माता का मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अच्छी बात है, बिल्कुल है चित्तौड़गढ़ में। ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा में स्थित है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है ब्राह्मणी माता के बारे में। नारायणी माता नाई समाज की कुल देवी अलवर में स्थित है। जिलानी माता का मंदिर भी आपके बहरोड़ अलवर में स्थित है। दोस्तों जिलानी माता बहरोड़ अलवर में है, जबकि बाड़मेर में नहीं है। तो असंगत युग्म हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपके सामने। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। दुर्ग को 9 श्रेणियों में बांटा गया है शुक्र नीति के अनुसार। तो कौन सा दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है दोस्तों। ओदक दुर्ग किसे कहा जाता है, धानवंत दुर्ग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रेगिस्तान में जो निर्मित जो दुर्ग होता है उसको ओदक दुर्ग कहा जाता है दोस्तों।
पहाड़ी पर निर्मित जो दुर्ग होता है उसको आपके गिरि दुर्ग कहा जाता है, और जंगल में जो चारों तरफ जिसके जंगल हो उसको वन दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने जो जल दुर्ग, दोस्तों सॉरी ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, तो आपके सामने जो ओदक दुर्ग या जल दुर्ग अलग होता है, जबकि इसको धनवंत दुर्ग कहा जाता है जो रेगिस्तान में निर्मित है। जल दुर्ग या ओदक दुर्ग का उदाहरण है आपके गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में आहू और काली सिंध के संगम पर गागरोन दुर्ग। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।